दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के चार्ट को गौर से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कब कहाँ बाई और कब सेल किया जाता है। तो काफ़ी क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। चूँकि काफ़ी लेट हो चुका है बाज़ार में, हम लोग काफ़ी लेट आए हैं, तो मार्केट ने अप साइड और डाउन साइड मूवमेंट दोनों दे दिया है। हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करने की ज़रूरत है, बट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट ली जाती है। अगर आपकी इसकी समझ नहीं है तो फिर आप रैंडम ट्रेड लेते रहेंगे, जिसमें आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ज़रा देखिए मार्केट में ये जो चार्ट है, थोड़ा सा मैं ले आता हूँ। देखिए बाइंग प्राइस स्टार्ट हो गया। ये यही होता है टाइम पर, अगर हमने एंट्री नहीं दिया तो ज़रा देखिए मैंने अभी डॉटेड लाइन लगाया हुआ था, ये मैं दिखा देता हूँ। तो ठीक इस जगह आते ही मार्केट में बाइंग आनी स्टार्ट हो रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो मैं एक बार ट्रेड ले लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं सभी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। इसके ऊपर निकला दोस्तों, इस रेड कैंडल के ऊपर, तो मैं बाई कर लूँगा तुरंत। और ये मेरा हाँ, यहाँ मैंने बाई कर लिया है। अब ज़रा देख लीजिए, यहाँ से मैंने बाई किया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। 1:2 का मिनिमम मेरा टारगेट होगा। मैं पहले लॉन्ग पोजीशन लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी एंट्री पॉइंट है। एक्चुअली मैं सब कुछ रेडी रखा हुआ था, बस समझाने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया, बट मैं रेडी सारा रखा था। ये 1:2 है ना। अब आपके सामने है, तो मैं 1 बाई 1 ट्रेड कंप्लीट करूंगा। पहले 5 मिनट में देख लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो स्विंग लो जहाँ से टूट रहा है, इस लेवल को आप ज़रा गौर से देखिए। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए था। मैंने बाई यहाँ किया है। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा। तो आइए एक बार ज़रा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ज़रा देखिए मेरा टारगेट अभी दोस्तों वही रहेगा, चिंता ना करें। मैंने ये एंट्री यहाँ पे ली है। मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, पहले मैं समझा देता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ लिया है, एसएल कहाँ लिया है और टारगेट कहाँ लिया है। ठीक है। ये स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। अब एंट्री यहाँ मैंने क्यों लिया वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये ज़रा देख लीजिए कि मार्केट आज स्टार्ट कहाँ हुआ है। ज़रा ये देखिए, मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ सारे लेवल्स को, ताकि मैं समझा पाऊँ। ज़रा देखिए बाजार आज ओपनिंग कहाँ हुई है बाजार की, ये रेड कैंडल है, तो ओपनिंग यहाँ पे हुई है। मार्केट रेड अगर ओपन हो तो इसका मतलब पहले यहाँ ओपन हुआ होगा, पहले ऊपर गया है। ऊपर जाते ही रिजेक्शन लिया, सेलिंग आई है, और सेलिंग आनी भी चाहिए। ज़रा सोचिए क्यों आनी चाहिए। यही वो जगह है ना जहाँ से मार्केट, ज़रा देखिए लोअर लो लोअर हाई, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था। तो आज अगर ओपन होगा तो ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना। सोचिए कि एक लेवल ऐसे है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट कल यहाँ अगर क्लोज हो जाए और आज मार्केट की ओपनिंग अगर नीचे हो, गैप डाउन अगर हो, तो अब ये लोअर लो हो जाएगा। ऊपर जाते ही जहाँ यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, इस जगह से सेलिंग आएगी, पुनः मार्केट नीचे आएगा। जैसे ही मार्केट नीचे आया, जरा देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आएगा, बाइंग आएगी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो आपको सारे लेवल समझने पड़ेंगे। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो ज़रा देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। अभी ज़रा देख रहे हैं मार्केट में आज 6 तारीख की कैंडल, ये 6 ये 6 फरवरी का कैंडल है, और आज ये लाइव मार्केट है दोस्तों। 12:37 हो रहा है। तो ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे ज़रा देखिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये जो लेवल देख रहे हैं आप इस जगह पे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ज़रा समझिए, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लियर, इस जगह पे। अब जब मार्केट आज ओपन होता है गैप डाउन, कल क्लोजिंग यहाँ हुई होती है इस जगह पे, आज ओपन होता है इस जगह पे। तो अगर ओवरऑल चार्ट को देखें तो दोस्तों ये लोअर लो था, लोअर हाई है, देन सेम लो है, लोअर हाई है। कल की क्लोजिंग जो है यहाँ ऊपर हुई थी, बट आज मार्केट जो है ओपन यहाँ हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास जैसे आया, फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो जब ये ब्रेकडाउन हो गया दोस्तों, तो ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया। फिर मार्केट नीचे जब आएगा, वापस ऊपर जाते वक्त इस ग्रीन कैंडल, ये देख रहे हैं ग्रीन कैंडल ऊपर गया, इस जगह से रिजेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से सेल ऑन राइज, फिर सेलिंग आएगी, मार्केट में सेलिंग आ रही है। फिर जब मार्केट नीचे पहुंचा, फिर अगेन बाइंग, ये बाइंग वाला एरिया सपोर्ट। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, फिर मैं और समझाता हूँ। ये ज़रा देखिए, हर टाइम फ्रेम में आपको बस देखना है कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ से ब्रेक डाउन। तो अगर आप देखें, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में जब मार्केट नीचे गिरता हुआ आया है, लोअर हाई बनते हुए आया है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई जब नीचे से ब्रेकआउट होता है ना, ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ सपोर्ट लेता है, सपोर्ट से बाइंग आती है। इसी वजह से मैंने यहाँ बाई किया है और बाई करके ऊपर का टारगेट प्लान किया है। अभी एक बार देख लेता हूँ क्या हालत है। टारगेट दोस्तों हमने अचीव कर लिया है। एक बार मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। हमने टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ अचीव कर लिया था। हम थोड़े लेट हो गए हैं निकलने में। ये 1:2 यहाँ पे हमारा मिल चुका था। ये ज़रा देखिए, एक्सप्लेन करने में, लाइव ट्रेड में ये दिक्कत होती है दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग में, कि एक्सप्लेन करने में हम मिस कर जाते हैं। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया था और ये मेरा टारगेट है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बैठा रहूँगा।
अभी वापस अगर मार्केट गया तो मैं फुल टारगेट निकालूंगा, बट अभी चूंकि मैं मिस कर गया हूँ तो एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। ये आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको मैं हाइड करता हूँ। तो ज़रा देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ज़रा गौर से देखिए कि मार्केट जब नीचे की तरफ आया है, ये 6 तारीख है दोस्तों, तो गिरावट जो हुई है वो इस जगह से अगर आप देखें तो लोअर लो लोअर हाई, ये वो जगह है ना जहाँ से गिरावट हुई दोस्तों, इस जगह से गिरावट हुई। फिर मार्केट जब नीचे आया, ऊपर जब गया है तो यहीं से मार्केट ऊपर गया है। तो जहाँ से गिरावट होती है दोस्तों, ये सेलिंग एरिया है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सप्लाई जोन, और इस जगह से लेके इस जगह तक ये है डिमांड जोन, यहाँ से बाइंग हुई है। तो अगर मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ से सेलिंग आने की गुंजाइश होती है, जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग होने की गुंजाइश होती है। तो अभी वापस हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी हमारे उस रेंज के पास पहुँच रहा है। तो मैं ये ज़रा ऐसे कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों टाइमली एंट्री लेने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये सेटअप रेडी रखा था, फिर मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और जो ट्रेड मैंने जो लिया है, इस जगह को ज़रा देख लीजिए, ये एरिया है 59,700 का। तो मैंने 59,700 का CE दोस्तों बाई किया है, ठीक है। और लॉट साइज जो मेरा है 50 लॉट में मैंने बाई किया है। जैसे ही ये टारगेट हिट होगा मैं निकल जाऊंगा। तो 50 लॉट मेरा है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपका लॉट साइज क्या होगा। बस मैं आप लोगों को यहाँ ट्रेड के माध्यम से ये मतलब एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब हमारी बाइंग होनी चाहिए, कब हमारी सेलिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। बिना स्ट्रैटेजी के, बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि मेरी एंट्री जो है काफ़ी प्रिसाइज हो, अर्ली एंट्री हो, राइट टाइम पर एंट्री लूँ, राइट टाइम पर एग्जिट लूँ। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब तक बाजार में राइट टाइम पर एंट्री, राइट टाइम पर एग्जिट नहीं करते हम, मार्केट से पैसे बनाना जो है बहुत टफ है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो। तो ये एक बाजार में चल रही होती बातें कि इन्वेस्टमेंट में पैसे बनते हैं, ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनते, ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनते, ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं बनते। तो ये सारी बातों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस इतना समझना है कि कोई भी हो, ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर, पैसे तभी बनेंगे जब राइट टाइम पर एंट्री हो, राइट टाइम पर एग्जिट। तो ये था राइट टाइम जो मैंने बताया कि सपोर्ट के पास आया यहाँ बाई कीजिए। जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा था तो आपको मैं लाइव ट्रेड नहीं ले पाया था, मैं टेलीग्राम में मैंने पोस्ट किया है। अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके तुरंत ज्वाइन कर लें। जाके देखिएगा, मैंने 2 ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। तो जाके देखिए, आप समझ पाएंगे कि किस तरह से सेल ऑन राइज यहाँ पे मैंने सेल किया था। तो जब आप समझ पाएंगे कि राइट टाइम पर एंट्री क्या होता है तो फिर आपको मज़ा आएगा, फिर आपको ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट, उसमें दिलचस्पी लगेगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ से कुछ हम कर सकते हैं। सो आगे बढ़ूँ उसके पहले दोस्तों मैं एज अ डिस्क्लेमर थोड़ा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो बेस्ड ऑन माय प्राइस एक्शन, क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ और एक बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ और पिछले 10.25 साल से बाजार में हूँ, तो मेरा जो अनुभव है मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर, तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को एजुकेट करना। मैं ट्रेड लेता हूँ दोस्तों, तो ट्रेड लेते वक्त जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, जो मेरी पोजीशन साइजिंग होती है, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है, किस तरह से मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो यहाँ इस वीडियो के दरमियान में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ बाई करना है या यहाँ सेल करना है, वो चूंकि मेरा पर्सनल ट्रेड है तो बस मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ अगर आपको बाई करना है या सेल करना है तो उसके लिए कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें, ठीक है। सो अभी ज़रा देख लीजिए, बाजार में मैंने एंट्री यहाँ लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट मुझे अचीव हो चुका था, बट मैं उस टाइम एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं वीडियो के दरमियान में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। बट मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, जहां ब्रेकआउट हुआ है ठीक उसी जगह से वापस ऊपर गया है, अभी यहाँ से नीचे आ रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अभी ये सपोर्ट है, अभी ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। तो जहां जहां से मार्केट ब्रेकआउट होता है वहां से सपोर्ट लेके मार्केट फिर जरा देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। सो होल्ड कीजिए, पेशेंस को डेवलप कीजिए। बाजार में दोस्तों पैसे बनाना आसान टास्क नहीं है, उसके लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत है, तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। सो अभी ज़रा देखें, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम चार्ट है, बट एक बार मैं आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, फिर समझाता हूँ आपको। ये ज़रा देखिए क्यों मैंने यहाँ पे बाई सेल किया है, आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट को अगर गौर से देखें, आज 6 तारीख है, यहाँ से ये ओपनिंग प्राइस थी, मार्केट ये हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, ब्रेक डाउन हो गया, तो ये ब्रेक डाउन एरिया है, ये स्विंग हाई था, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा वापस अगर घूम के कभी बाजार यहाँ आए तो यहाँ से बाइंग आएगी दोस्तों। और ये देख रहे हैं मार्केट में, इस जगह मैंने सेलिंग किया था, इस जगह से भी बाइंग कर रहा हूँ। अभी आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये चार्ट को ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। तो ज़रा देखिए बाजार अभी इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा हम नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं आएगा हम नहीं निकलेंगे।
सो यहाँ दोस्तों मैं प्रॉफिट और लॉस दिखाने या सिखाने बताने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को बस ये सिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लिया जाता है बाज़ार में, क्योंकि ये अक्सर बातें उठती हैं कि बाज़ार में पैसे नहीं बनते हैं और ये स्ट्रगल बना हुआ है। स्ट्रगल दोस्तों उन्हीं का बना हुआ है जो इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, बाकी 50 स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं, वही बाजार में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपने कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लिया दोस्तों, तो आप उसी पे कंसिस्टेंटली थ्रू आउट लाइफ काम कीजिए। मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि बाजार से पैसे बन जाएंगे। बट दिक्कत ये होती है कि हम स्ट्रैटेजीज को मतलब कंटिन्यूसली हम शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रगल बना रहता है। बट मेरी चूंकि एक्सपर्टीज़ है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन को सीखने के लिए ही अक्रॉस द वर्ल्ड मेरे पास लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं कि प्राइस एक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि प्राइस जो कहे उसके बेसिस पे ट्रेड लीजिए। मैं अपने चार्ट में कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाता दोस्तों। हम टारगेट के बहुत क्लोज हैं, सो हम वेट करेंगे कि टारगेट हमारा यहाँ आ जाए, सो उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। क्योंकि एक बार मेरा टारगेट आया था, मैं मिस कर गया, बट ठीक है, मैं वेट करता हूँ। अभी ज़रा देखिए, एक बार रिजेक्शन ले लिया, 2 बार रिजेक्शन ले लिया, तीसरी बार आ रहा है। अगर ये नीचे से इस तरह से ब्रेकडाउन हो गया तो फिर बाजार नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि मार्केट में अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये स्विंग लो, एक स्विंग लो, 2 स्विंग लो, आपने सपोर्ट मार्क कर लिया। अगर यहाँ से बाइंग आई, ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है, एक अच्छा मोमेंटम फिर अगेन यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो फिर बाजार ये टारगेट देन नीचे यहाँ तक आ सकता है। सो लेवल्स को मार्क कीजिए, प्लान कीजिए आराम से कंफर्टेबल ट्रेड को। ये इस तरह से मार्क करके रखता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एक ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो किसी भी बच्चे को या ट्रेडर को जब प्लान करना होता है तो ऑलवेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो जब तक आप ये नहीं मार्क करते हैं आप ट्रेड, दोस्तों मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको मैं अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। तो ज़रा देखिए, ये राइट टाइम पर एंट्री लेने का नतीजा ज़रा देख लीजिए कि राइट टाइम पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो किस तरह से आप इजीली टारगेट अचीव कर पाते हैं। लेकिन अब लोग क्या करते हैं गलती, मैंने दोस्तों ये ट्रेड कंप्लीट कर लिया है, लोग क्या गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे बाई नहीं कर पाते, ये सपोर्ट था मिस कर गए। अब जब ये बाजार ऊपर भाग रहा होता है तो यहाँ बाई कर रहे होते हैं। अब ये लेट हो गए। लेट इसलिए हो गए दोस्तों क्योंकि अब अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो आपका स्विंग लो यहाँ है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। सो वेट करना चाहिए कि इस जगह पे अगर किसी को ट्रेड लेना था तो ये राइट प्लेस था। अगर यहाँ पे नहीं ट्रेड ले पाया तो यहाँ ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, इस ब्रेकआउट पे बाई करता, ये स्टॉप लॉस लगाता, आराम से मार्केट ये टारगेट आराम से कंफर्टेबली देके चला जाता आपको। फिर मार्केट अगर यहाँ पहुंचेगा तो इस जगह से सेलिंग आएगी। ये जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पहुंचने के बाद वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो इस तरह से आपको अलर्ट रहना है। जब तक मार्केट में आपका सही एंट्री ना बने, जब तक आपका सही एग्जिट ना आए, आप मार्केट से मत बाहर निकलिए। जल्दबाजी में लोग गलतियां करते हैं कि रैंडम ट्रेड कहीं भी ले लेते हैं, फोमो में ट्रेड ले लेते हैं, तो वो कभी ना करें, अदरवाइज इस तरह से आप हमेशा नुकसान करेंगे। तो आपके सामने ये ट्रेड है, चार्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये एनालिसिस किया हुआ है। ये 1 मिनट का चार्ट है, बट ज़रा देख लीजिए, एक बार ज़रा देख लीजिए तो आप समझ पाएंगे मैंने यहाँ क्यों ट्रेड प्लान किया। जब बाजार इतने दूर से दोस्तों नीचे गिरा है, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, ये वो ब्रेकआउट एरिया है। तो जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों ना, वापस अगर पुनः कभी भी मार्केट घूमते टहलते अगर यहाँ पहुँचे तो यहाँ अलर्ट हो जाइए। ये सपोर्ट जोन है और डिमांड जोन है। यहाँ पहुँचते ही कोई अगर बाइंग सिग्नल मिले तुरंत बाई कीजिए। मार्केट में देखिए एक अच्छा आपको रैली मिल गया है ना, एक अच्छा टारगेट मिल गया। सो ये होता है सही टाइम पर एंट्री लेने का नतीजा। ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बॉटम से लेकर अभी तक कितना पॉइंट जा चुका है, 136 पॉइंट। सो 136 पॉइंट फटाफट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ऊपर मूव कर गया मार्केट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप लोग दोस्तों क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा अपकमिंग जो बैच है वो 14 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों का वेलकम है। मैं नंबर और डिटेल्स शेयर कर देता हूं। अगर आप इच्छुक हैं तो ही आप ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है नहीं आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रगल नहीं है, तो कोई कंपल्सन नहीं है। और ये ज़रा देख लीजिए, ये डिटेल्स है, मैं बता देता हूँ। सिर्फ 9 दिन रह गए हैं दोस्तों, सिर्फ 9 दिन क्लास को रह गए हैं। और क्योंकि 14 फरवरी को 9 दिन भी नहीं रह गए, सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और 14 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगा। ये इवनिंग का बैच है दोस्तों, सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है। और कोर्स का जो फ़ी है वो 15,000। और ये नंबर है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और यही नंबर है गूगल पे और फ़ोनपे का, तो आप पेमेंट करके डिटेल्स अपना साझा कर दीजिए और अपना नाम साझा कर दीजिए, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ज़रा देख रहे हैं, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। इसी नंबर पे ये जो डिटेल्स है मैंने टेलीग्राम का डाल दिया है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। क्योंकि मैं वहाँ पर मार्केट आवर में अपडेट्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ, तो काफ़ी कुछ वहाँ भी सीखने को मिलेगा।
तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब एक चीज़ सिर्फ मैं आप क्लैरिफाई कर दूँ दोस्तों कि थोड़ा आज मैं बाज़ार में लेट आया, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए, जिसकी वजह से मैं डिटेल में चीज़ों को नहीं बता पाया। बट मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में, कई लोगों का डिमांड है कि निफ्टी, सेंसेक्स और क्रिप्टो में, फॉरेक्स में नहीं, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, गोल्ड में, इसमें भी ट्रेड करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है कि नहीं। तो मैं चूंकि बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं तो मैं ट्रेड लेता हूं बैंक निफ्टी, बट मेरा मोटिव होता है आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाना। क्योंकि एक बार अगर आपकी प्राइस पर पकड़ हो गई तो आप कहीं पर भी ट्रेड करो दोस्तों, आपके पैसे बन जाते हैं बाजार में। लेकिन प्राइस पर अगर पकड़ नहीं है तो आप दर दर भटकते रहेंगे, ये क्रिप्टो, फॉरेक्स, डेरिवेटिव मार्केट, इक्विटी मार्केट, बट वो स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। सो बेहतर है कि किसी एक चार्ट को पकड़ें, किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ें और निरंतर उसी पे लगे रहें, तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप आगे चल के एक कंसिस्टेंट बेसिस पे आप अच्छा काम कर लेते हैं। सो रही बात अब इस ट्रेड की, तो अभी ट्रेड तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करूंगा। तो आखिरी सेंटेंस यही है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मुझसे लगातार मिलना तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज शायद ये आपकी हमारी फर्स्ट और आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि इस वीडियो को देख के अगर आप स्किप कर गए तो दोबारा शायद आपके पास वो नोटिफिकेशन ना आए। तो ये बस यहीं तक की लर्निंग रह जाएगी आपके साथ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आगे और सीखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और जो भी वीडियोस में लाइव ट्रेड करता रहूं वो आपके पास आता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, फिर मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।